नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान चलिए देखते हैं क्लास 12 के लिए। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछेगा कि परमाणु बम किसे कहते हैं। जो अभी परमाणु बम की बहुत लोग नाम सुने हैं, लेकिन वास्तव में परमाणु बम यह मैं तो एक थ्योरी के थ्रू पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये मत देखिएगा। ये एक स्टडी केस के लिए यह देखा जाएगा और कैसे परमाणु बम काम कैसे करता है, परमाणु बम कहते हैं किसे है, विनाशकारी कितना होता है, बस उसी के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न है परमाणु बम किसे कहते हैं। तो परमाणु बम इसके बारे में एक और वीडियो आएगा। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में समझ लिए। परमाणु बम का मैं बताऊंगा आगे चलकर क्या हुआ, परमाणु बम कैसे अपना काम बेहतरीन करता है और ये कितना विनाशकारी होता है, लेकिन कुछ इसमें जरूर मिलेगा आपको। सबसे पहले देखिए, परमाणु बम को इंग्लिश में एटम बम कहते हैं। एटम बम यानी एटम बम जो होता है एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियस पावर होती है। यह क्या करता है, जब परमाणु बम जब जहाँ गिरता है वहाँ दूर दूर तक जीवन काल भी नहीं रहता है। नहीं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में आप लोग जानते हैं, जो अमेरिका ने जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया था 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था, उसी के अनुसार यह आप लोग उसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि वो कितना विनाशकारी है, यानी आज भी वहाँ पर इफेक्ट पाया जाता है। तो वही परमाणु बम कैसे यानी वैज्ञानिकों के द्वारा धारणा सिद्धांत कैसे दिया गया था, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे परमाणु बम को एक नाभिकीय बम भी कहते हैं, यानी परमाणु बम एक नाभिकीय बम होता है। नाभिकीय वाले न्यूक्लियस एक बम होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रता यानी बहुत ही तीव्रता से न्यूट्रॉन की संख्या, जो न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडित पदार्थ होते हैं ना, वो अनियंत्रित, मानो उनका नियंत्रण का कोई रूल ही नहीं होता। अनियंत्रण माने अनियंत्रित, आप समझ रहे हैं, जिसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं जल्द, ठीक है ना। और द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया यानी उनकी श्रृंखलाएं इतनी ज्यादा होती है कि अब सोच लीजिए उसमें न्यूट्रॉन इतने ज्यादा निकलते हैं कि उस श्रृंखला में निकलते हैं, ठीक है ना, को बनाए रखता है, यानी श्रृंखला उनका टूटता नहीं है। जहां एक न्यूट्रॉन लिखेंगे, एक से जब उसकी नाभिक टूटेगा तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे टूटकर उसका विखंडित होता रहता है। और देखिए यह अति अल्प समय में यानी कम समय में यह ऊर्जा का इतना भंडार है, विशाल क्या करता है, विशाल मात्रा में मुक्त कर देता है कि उसको क्या वहाँ की जो भी जीवन काल होता है पूरा समाप्त हो जाता है। कई किलोमीटर दूर दूर तक जीवन काल समाप्त हो जाता है। देखिए यह जो होता है विस्फोट जब होता है ना, एटम बम में जब विस्फोट होता है लगभग 100 लाख डिग्री सेल्सियस तक ये ताप को क्या करता है बाहर निकलता है, यानी 100 लाख डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है ताप को बाहर निकालता है। सोच ली कितना विनाशकारी। मनुष्य का ताप सिर्फ आप सोच लिए 98 फ़ारेनहाइट डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस अगर 38 से 40 बढ़ जाता तो आदमी का टेम्परेचर कैसा, आप सोच 100 लाख डिग्री सेल्सियस पर परमाणु बम जब एक जगह गिरता ना उसका तापमान निकलता है। तो देखिए बम के विस्फोट के 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका मतलब होता है 100 लाख डिग्री सेल्सियस की कोटि का ताप लाखों वायुमंडलीय ताप के बराबर होता है। लाखों जो वायुमंडलीय ताप में जो वायुमंडलीय जो ताप होता है वो जितना वायुमंडल का ताप होता है लगभग लाखों वायुमंडलीय ताप के लगभग बराबर होता है एक परमाणु बम जब जहाँ फटता है, ठीक है ना। यह जहाँ गिरता है ना वहाँ वायुमंडल को अंधा कर देता है, यानी वायुमंडल दिखता ही नहीं, मतलब वायुमंडल को अंधा कर देता है, यानी वहाँ सिर्फ ऐसा काला धुआं निकलता है कि वायुमंडल इतना गर्म हो जाता है कि और काला हो जाता है कि दिखता ही नहीं है, ठीक ना। जिसके साथ साथ पराबैंगनी किरण यक्स और गामा, आप सोच ले यक्स किरण और गामा किरण जब परमाणु बम जहाँ फूटता है वहाँ यक्स किरण और गामा किरण दोनों बहुत ही तीव्र गति से निकलती है, ठीक है ना। यह इतना विनाशकारी होता है कि जिस स्थान पर ये गिरता है उस स्थान को जहाँ जिस स्थान पर विस्फोट होता है वहाँ का दूर दूर तक यानी दूर दूर तक जीवन का चिन्ह भी नहीं मिलता है, जीवन चिन्ह भी मिट जाता है। सोच लीजिए इतना विनाशकारी होता है परमाणु बम।
तो एक बार देख ले, थ्योरी में पढ़कर सुना दे रहा हूँ। थ्योरी यह है कि परमाणु बम कहते किसे है, परमाणु बम देखिए, परमाणु बम को हम एक नाभिकीय बम भी कहते हैं, परमाणु बम को एक नाभिकीय बम भी कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है। यानी अनियंत्रित जो अभिक्रिया होता है, नियंत्रण उसका क्या है, इतना खो देता है कि वो बंद ही नहीं होता है। अपना परमाणु यानी एक दूसरे से क्या न्यूक्लियस जो होता है, उसके परमाणु जो बम का जो न्यूक्लियस होता है टूटता रहता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे टूटता रहता है। वो ये कि वो का बहुत ही अति अल्प समय में यह ऊर्जा का विशाल मात्रा को क्या करता है, मुक्त कर देता है। यानी बहुत कम ही समय में पूरे विनाश का एक क्या कर तांडव मचा देता है। अगर यह अगला स्टेप में जानना चाहते हैं कि उसकी थ्योरी देखें, बम के विस्फोट के यानी 100 लाख डिग्री सेल्सियस की कोटि का तापमान लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर तथा वायुमंडल क्या कर देता है, अंधा, वायुमंडल को अंधा कर देता है। और इतना सारा दमक यानी इतना ज्यादा आवाज और दमक के साथ, ठीक है, दृश्य परिणामी एक्स किरणें और गामा किरणें का विनाशकारी झोंका उत्पन्न करता है। ठीक, जिस स्थान पर ये बम विस्फोट होता है उस स्थान पर दूर दूर तक जीवन का भी चिन्ह नहीं मिलता है। ठीक है ना। यह परमाणु बम में देखिए, परमाणु बम यह देख लीजिए, परमाणु बम यह देखिए कैसे होता है। ऊपर देखिए यह क्या है, यह ऐसा स्प्रिंग यहाँ पर दिया जाता है, ऐसा दबाव दिया जाता है, यहीं बम में गिरता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा मानो भारी नुमा पदार्थ को यहाँ रखा जाता है, यहाँ एक स्प्रिंग टाइप रहता है और न्यूक्लियस यानी यूरेनियम को ऊपर से और नीचे भी एक बंद में क्या भरा होता है। जहीं यह नीचे गिरता है तो भारी होता है वेट, यानी जो WRMGH का रोल होता है, ये नीचे आता है पृथ्वी पर और ये नीचे यहीं दबता है, स्प्रिंग दबता है। तो यह न्यूक्लियस ये दोनों यूरेनियम एक में जाकर टकराते हैं और ये क्या बम क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। यह देखिए नॉर्मली चीज, बस आप समझने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हम बता रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आगे जरूर बढ़ाइए। नमस्कार।